हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप देख रहे हैं हमारे पास वेदर कितना ही खूबसूरत है और मुझे तो विंटर शुरू से ही बहुत पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास विंटर ऐसे ही होते हैं, बहुत प्यारे धुंध से भरे हुए। और अब तो हमारे पास स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है। और कितना अच्छा लगता है ना जब आप बाहर से अपने काम काज करके अपनी एक वार्मथ से कोज़ी से घर में वापस आते हैं, तो वो फीलिंग, वो कोज़ीनेस आपको इतना अंदर से सैटिस्फाई करती है, इतना आपको सैटिस्फैक्शन देती है कि आप अंदर तक हैप्पी हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही आफ्टर वर्क मैं घर पे आ चुकी हूँ और अब मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ मैं अपने नेल्स को फाइल कर रही हूँ। और मुझे जो दुनिया जहान में सबसे बुरा थिंग फैशन लगता है वो लंबे नेल्स का है। थोड़े से भी लंबे नेल्स हों मुझे इस कदर इरिटेट करते हैं, मतलब किस तरह से आप उन नेल्स के साथ खाना खाते हैं, काम करते हैं। और आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन देते हैं। मुझे स्मॉल नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जो नेचुरल नेल्स हैं आपके ना, बस वहाँ तक ही। और अब यहाँ पे मैं चूज़ कर रही हूँ कि मुझे कौन सा नेल पेंट लगाना है। दीन और दुनिया को हमें साथ-साथ लेकर चलना चाहिए। मुझे वो जो लोग फ़तवे देना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप तो नमाज़ पढ़ते हैं, आप तो ये करते हैं, आप तो नेल पेंट नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं। आप नेल पेंट लगा सकते हैं, बस आपको टाइमिंग का ख़्याल रखना है। और कुछ नेल पेंट रिमूव करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हार्डली 2 सेकंड लगते हैं नेल पॉलिश जो है वो रिमूव करने में। और यहाँ पे मैंने ब्लू कलर चूज़ किया है क्योंकि विंटर है तो थोड़ा डार्क कलर अच्छा लगता है। सो मैं अब फटाफट से ये लगा रही हूँ। और मेरे पास नेल ड्राई मशीन है, सो विद इन सेकेंड वो मेरे नेल पेंट को ड्राई कर देगी। हमारी ज़िंदगी एक्चुअली इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है। और हमारा मज़हब जो है वो भी हमें सिंपलिसिटी का दर्स देता है। हमारा मज़हब भी इतना आसान है, हमारे मज़हब का तो दूसरा नाम ही आसानी है। सो अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें और दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें एट लीस्ट। एनीवे यहाँ पे मेरा जो छोटा बेटा है वो स्कूल से आ गया था, सो अब वो गुजी के साथ खेल रहा था। Button push me. बाय द वे, कभी आपने बैठे बैठे सोचा है कि अल्लाह ताला ने कितनी हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है? हमारा उठना भी एक नेमत, बैठना, चलना फिरना, और हमारा तो ज़िंदा होना ही एक नेमत है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करना ही एक नेमत है। लेकिन इन सब नेमतों से बड़ी एक नेमत है जो कि हज़ार नेमतों के बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल सही। वो है हमारी सेहत और तंदुरुस्ती। अगर हम सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तभी हम दुनिया जहान की जो आसाइशें अल्लाह ने हमें दी हैं, उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। जबकि बीमार आदमी उन चीज़ों को उस तरह से फ़ील नहीं कर सकता, वो चीज़ें उसको उस तरह से खुशी नहीं दे सकती। सो इन शॉर्ट, हेल्थ इज़ वेल्थ। और हमें अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देना चाहिए, अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्योंकि हम बाहरी दुनिया के चैलेंजेस का, बाहर के वेदर का मुकाबला तब ही कर सकते हैं जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे। और पहली स्नो देखने का कितना मज़ा आता है, ये अगर वो लोग जो कि स्नो लवर्स हैं उनको खूब पता होगा। और हमारे पास पहली स्नो हुई है और बहुत ही मज़े का वेदर है। लेकिन इस वेदर को अच्छे से फ़ील करने के लिए मुझे अंदर से मज़बूत होना ज़रूरी है। और उसके लिए मैं आज एक ऐसी रेसिपी बनाने लगी हूँ जो कि मिनरल से और मल्टीविटामिन से भरपूर है। और मैंने सोचा क्यों ना वो आपके साथ भी शेयर करूं। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें अंदर से मजबूत रखने के लिए सारी चीज़ें दे दी हैं, बस हमें उनको यूज़ करना नहीं आता, या हमें नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी में उनको यूज़ करें। जैसे कि सर्दियां आते ही नट्स जो हैं वो हर तरफ अवेलेबल होते हैं, पीनट्स हैं, आलमंड्स हैं। लेकिन हमें पता नहीं कि हम उनको किस क्वांटिटी में यूज़ करें या कितना यूज़ करें, और अपने बच्चों को कैसे यूज़ करवाएं। जनाब, आप रेडी हो जाएं आप एक ऐसी मैजिकल रेसिपी के लिए जो कि एक मल्टी वाइटामिन का ख़जाना है, अ ट्रायर ऑफ मल्टी वाइटामिन। अब मैं लेके चलती हूँ आपको किचन में और हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं वो रेसिपी। बेसिकली दिस रेसिपी हैज़ मैनी नेम्स। कुछ लोग इसको प्रोटीन बॉल्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसको एनर्जी बॉल कहते हैं, एंड कुछ लोग इसको मैजिकल बॉल भी कहते हैं। तो मैं तो इसको हमेशा से
मैजिकल एनर्जी बॉल ही कहती हूँ, क्योंकि ये बॉल जो है वो एनर्जी से और मल्टीविटामिन से और बेनिफिशियल मिनरल्स से भरपूर होते हैं, और ये आपकी सेहत को ओवरऑल इतना अच्छा कर देते हैं कि आप अगर कंसिस्टेंट रहें तो बिलीव मी आपको इसके 2-3 मंथ्स के अंदर ही रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपके हेयर, आपके बाल, आपकी आइज़, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ये इफ़ेक्ट डालते हैं। सो नो मोर गॉसिप्स, जस्ट जंप इनटू इट। सो द वेरी फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस रेसिपी इज़ डेट्स। आपने खजूरें जो हैं वो बहुत अच्छी लेनी है, कोशिश करें कि मेडजूल डेट्स ले लें, क्योंकि मेडजूल डेट्स आर नोन एज द फ्रूट ऑफ किंग्स। ये स्वीट होती हैं, इनका कैरेमल टेस्ट होता है और च्यूई टेक्सचर होता है, सो इसके लिए हमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर की या शुगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमें चाहिए जी कोकोनट ऑयल सिर्फ 1 टेबलस्पून चाहिए, पीनट बटर चाहिए, और हमें चाहिए नट्स, रॉयल नट्स, जिसमें कि आलमंड हैं, अखरोट हैं, किशमिश है, और इसके अलावा मैंने कोजी बेरी ली है। सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, हमने सीड्स ज़रूर यूज़ करने हैं। पम्पकिन सीड्स हैं, इसके अलावा पीनट्स हैं, और इसके अलावा सनफ्लावर जो सीड्स हैं। सनफ्लावर सीड्स आर अ सोर्स ऑफ मैनी vitamins एंड मिनरल्स that can support your immune system and increase your ability to fight off viruses। सो सोचें कि ये बच्चों के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, जो कि आजकल के दौर में हमें इतने वायरसेस का, इतने ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है कि हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और पीनट्स हैं, इसके अलावा कैश्यूज़ हैं, जितने भी ये आपको नट्स अवेलेबल हों, आपने सब 100 ग्राम ले लेने हैं। इसके अलावा पीनट बटर है। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि जो नट्स लें आप वो विदाउट एनी फ्लेवर हों, कोई मतलब सॉल्टी या कुछ क्रिस्पी इस टाइप के ना हों, बिल्कुल नेचुरल जो नट्स हैं वो लेंगे। अब हम डालेंगे, सबसे पहले एक पैन लेके इसमें हम डालेंगे सिर्फ 1 टेबलस्पून जो है कोकोनट ऑयल। वैसे इसकी जगह आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे डाइट के लिहाज से जो है वो कोकोनट ऑयल ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसका बड़ा मज़े का क्रीमी सा फ्लेवर होता है, और इसकी जो अरोमा या फ्रेगरेंस है बहुत ही मज़े की होती है। सो अब हम इसको रख देते हैं लो टू मीडियम हीट पे, और इसको थोड़ा सा वार्म करते हैं। अब जैसे ही ये वार्म होगा, हम इसमें सबसे पहले अपने नट्स डालेंगे, जिसमें कि अखरोट है, आलमंड्स हैं, किशमिश है, और जो आपको कैश्यूज़ हैं, सारे डाल के हमने इसको रोस्टेड नहीं करना, सिर्फ वार्म करना है, थोड़ा सा मतलब इनको क्रिस्प देना है हमने। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे पीनट्स, और पीनट्स जो हैं या पीनट बटर वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये एंटीऑक्सीडेंट का एक ख़जाना है। कोजिक बेरी, इसके अलावा अब हम इसमें सारे सीड्स भी, मतलब जितने नट्स या सीड्स हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और पम्पकिन सीड्स प्लीज़ 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 ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो पम्पकिन सीड्स हैं दे आर a very good source of antioxidants, magnesium, zinc and unsaturated fats, जो कि बहुत ज़्यादा आपके हार्ट को हेल्थी करती है, जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको लो करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो कंट्रोल करती है। मतलब दीज आर 2 इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो कि हार्ट अटैक का बायस बनते हैं। सो सोचें कि पम्पकिन सीड्स कितने ज़्यादा बेनिफिशियल्स हैं। सो अब हमने सारे सीड्स डाल दिए, तिल भी डाल दिए, और ये एक ख़जाना है जो कि हम जो आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं ना, उस उनको ज़रूरत ही नहीं अगर हम ये वाले सारे इंग्रेडिएंट्स अपनी लाइफ में शामिल कर लें। सो हमने रोस्ट कर दिए, अब हम उसको एक अलग प्लेट में रख लेंगे और इसमें डाल देंगे अपनी डेट्स। अच्छा, मेरी डेट्स थोड़ी ज़्यादा हैं क्योंकि मुझे एक और भी रेसिपी बनानी है। इसके लिए हमें सिर्फ 300 ग्राम जो हैं वो डेट्स चाहिए, या फिर बस इतनी कि इसका हमने जब इसमें शामिल करना है ना तो एक च्यूई सा टेक्सचर बन जाए, स्टिकी सा टेक्सचर बन जाए, जिससे हम बॉल्स बना सकें। इसमें हमने कोई ऑयल नहीं यूज़ किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना कोई बटर यूज़ किया, बस हमने उसी पैन में इसको लो टू मीडियम हीट के ऊपर हल्का हल्का सा इस तरह से स्पून चलाते हुए, ताकि ये नीचे ना लग जाए, हमने इसमें से सारा जो इसका वाटर है ना वो हमने ड्राई करना है। और जनाब, जैसे ही आपके जो नट्स हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो आपने उनको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उनको थोड़ा सा आपने पीस लेना है, थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है, लेकिन उसका पाउडर नहीं बनाना, उसको थोड़ा सा
मतलब जो कहते हैं थोड़ा मतलब टेक्सचर में रहने देना, बिल्कुल पाउडर नहीं बना देना। और उसको अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आपने एक थोड़ा-सा इस तरह का प्लेट लेनी है जो थोड़ी-सी बड़ी हो और थोड़ी-सी डीप भी हो, ताकि उसके अंदर सारा हमारा जो मिक्सचर वो शामिल हो। तो कुछ इस तरह से शेप होनी चाहिए कि ना तो सारे जो हैं वो पाउडरी हो जाएँ और ना ही बहुत बड़े-बड़े रह जाएँ। सो अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट फ्लेक्स और डालेंगे सिनेमन पाउडर, पीनट बटर। सिर्फ 1 टेबलस्पून आपको पीनट बटर चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें पीनट्स जो हैं वो ऐड कर दी हैं। लेकिन अगर आप डाल लें तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इसकी एक पूरी लिस्ट बन सकती है। और अगर आपने वो फ़ायदे देखने हैं या सुनने हैं तो प्लीज़ गूगल कर लें। एनीवेज़ नहीं तो फिर बिलीव कर लें कि वाक़ई बहुत फ़ायदे हैं अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो। अब इसमें हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून ही डाल दिया सिनेमन। 2 टू 300 ग्राम की करीब डेट्स डालेंगे, या फिर इतनी कि मतलब आप अपना जितना आपका मिक्सचर है उस लिहाज से आपने थोड़ी-थोड़ी करके ऐड कर लें। हम अभी मिक्सचर बनाएँगे, अगर और ऐड करनी पड़ी तो और ऐड भी कर लेंगे। सो अपने हैंड को अच्छी तरह से वॉश कर लें, ड्राई कर लें, रिंग्स वगैरह उतार लें और अब हाथों का काम स्टार्ट होता है। अगर आप ग्लव्स यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हैंड से करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से होगा। सो अब हमने इस मिक्सचर को इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता से मिक्स करते जाना है और ये कुछ इस डो में आ जाएगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मतलब आराम से ये, क्योंकि हमने इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ किया हुआ, पीनट बटर भी, सो आराम से ये बन जाता है। ड्राइड क्रैनबेरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैंने इसके ऊपर से थोड़ी-सी डाली हैं, अलहदा से भी अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। एनीवेज़ अब हमने एक साफ़-सुथरी सी इस तरह की प्लेट लेनी है और अब हमने स्टार्ट करना है जनाब बॉल्स को बनाना। प्लेट अच्छी तरह साफ़ होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। सो इस तरह से आपने हाथों के ऊपर लेके छोटे-छोटे से पीसेस जितने, अच्छा आपने बॉल इस तरह का बनाना है जो इसको बाइट बॉल भी कहते हैं, कि जो सिर्फ 2-3 बाइट्स में फिनिश हो जाए। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, क्योंकि ये ज़ाहिर है सारी चीज़ें बहुत गर्म हैं और इतनी गर्माहट हमें नहीं चाहिए। सो इतने रखने हैं कि 2 बाइट्स, मतलब 1 बाइट लिया तो इतना और बचे कि 1 बाइट और आ जाए। और बस इस तरह से आपने आपने अपने हाथों को बना के, जिस तरह से आप कबाब, गोला कबाब बनाते हैं ना, इस तरह से रोल करते जाना और छोटे-छोटे बॉल्स बना के और कोकोनट में इसको रोल अप करके इस तरह से बस आपने बनाते जाना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं। इसमें कोई भी आर्टिफ़िशियल शुगर या हमने हनी नहीं यूज़ किया हुआ, डेट्स का ही अपना जो टेस्ट होता है वो आएगा। और बिलीव में ये इतने मज़े के होंगे कि आपका दिल करेगा कि 2-3 तो खाएँ, लेकिन आपने बस डेली का एक खाना। अच्छा, इसका अब वे ऑफ़ यूज़ क्या है, किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। हमने ये बॉल्स बना लिए हैं, अब इसको अच्छी तरह से हमने जो है ये आराम से 2-3 मंथ्स आपके स्टोर हो सकते हैं, लेकिन ये इतने मज़ेदार होते हैं कि इतना अर्सा चलते नहीं हैं और आपको हमेशा 15-20 दिन के बाद दोबारा बनाने पड़ जाएँगे। आपने इनको इस तरह से करके एक बॉक्स में रख लेना है और अपने बच्चों को जैसे सुबह ब्रेकफ़ास्ट के टाइम 1 दे दें और साथ 1 कप ऑफ वार्म मिल्क दे दें, या फिर दोपहर में जब स्कूल के बाद आएँ खाने से पहले तब दे दें, या जब उनको क्रेविंग, मतलब आपने पूरा दिन में उनको सिर्फ़ एक ही बॉल देना है। इसी तरह आपने भी पूरा दिन में एक ही बॉल यूज़ करना है। वो टाइम आपका है, आप इसको शाम में, रात में, सुबह, दोपहर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। देखा ना आपने, एक स्मॉल बॉल के अंदर आपको सारे ही विटामिन, सारे ही मिनरल, सारी सीड्स, सारे नट्स, सब कुछ अवेलेबल होगा और क्वांटिटी के बारे में भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन अ स्मॉल बॉल यू कैन अचीव ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशियस, ऑल द इम्पोर्टेंट मल्टीविटामिन्स। जल्दी से जाएं, बनाएं, खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, हेल्दी रहें और हेल्दी बनाएं। और बट डोंट फॉरगेट दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, सो इसको एक लिमिट में ही आपने यूज़ करना है। So as a bonus, I am going to give you another very healthy and very nutritious recipe, especially for kids. So let's jump into it.
बहुत पहले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैं अपने बच्चों की हाइट के लिए, उनके बालों के लिए, उनके आइज़ के लिए एक ख़ास रेसिपी यूज़ करती हूँ। सो मैंने सोचा आज वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके लिए आपको चाहिए आलमंड का पाउडर, बादामों का पाउडर। अगर वो पाउडर में है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से बादाम जो है पीस कर उसका पाउडर बना लें। और फिर हमें चाहिए फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, अच्छे साफ़-सुथरे बिल्कुल, उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। और तीसरी चीज़ जो कि है मिश्री यानी कि रोक शुगर या कैंडी शुगर भी कहते हैं कुछ लोग इसको, उसको इस तरह छोटे-छोटा बड़ी-बड़ी साइज़ में होती है, पीस लें। और फोर्थ चीज़ है वो है ब्लैक पेपर। उसके हमें थोड़ा-सा बिल्कुल मतलब 1 टीस्पून 2 टीस्पून कर लें चाहिए, बस इतना ही। और एक अच्छा-सा साफ़-सुथरा सा बॉटल, मतलब अच्छी तरह से जो एयर टाइट हो वो वाला बॉटल। सो जनाब, सबसे पहले इसी तरह से हमने पैन लिया। इसमें कोई आपको ऑयल, बटर, घी कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ़ आपने क्या करना है कि ये जो फेनल सीड्स हैं इनको थोड़ा-सा रोस्ट कर लेना है। साथ ही हमने इसमें जो आलमंड का पाउडर है वो भी ऐड कर लेना है, उसको भी अच्छा सा वार्म कर लेना है। साथ ही हमने मिक्स कर देनी है अपनी ब्लैक पेपर जो है, मतलब 2 टेबलस्पून के करीब। उसका टेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो किसी चीज़ में शामिल कर दें तो उस चीज़ के जो सारे फ़ायदे होते हैं वो अच्छी तरह से आपके अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए। और मिश्री नहीं अभी डालनी, जो रॉक शुगर है वो जब हम इसको ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर में तब डालेंगे, बस दैट्स इट। और ये इस कदर फ़ायदेमंद है। अच्छा, कुछ लोग इसमें अदर चीज़ें भी डालते हैं जैसे वो चार मगज़ और ये, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, बच्चे फिर उसको खाते नहीं हैं, उनको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। सो जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा है। सो अब जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है, हमने इसको ब्लेंडर में डाल दिया है। कोई भी मिक्सर ब्लेंडर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसमें रोक शुगर भी शामिल कर दिया था। और अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। एंड दैट्स इट, एज सिंपल एज डैट। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से इतनी ज़्यादा अच्छी रेसिपी मैंने आपको सिखा दी है। अच्छा, क्वांटिटी कितनी रखनी है? जितने आलमंड्स पाउडर हो उतने ही आपके पास फेनल सीड्स होना चाहिए। और रोक शुगर तकरीबन 2-3 जो है 100 ग्राम्स काफ़ी है, मतलब उसमें ज़रा मीठा-मीठा टेस्ट आ जाए। और ये देखें, बिल्कुल पाउडर शेप में नहीं बनाया, थोड़ा-थोड़ा सा, मतलब वो ददरा टाइप सा नहीं होता, उस तरह से। और इसको बच्चों को आपने सुबह में, या अगर वो सुबह में एनर्जी बॉल ले रहे हैं तो फिर रात में, अगर वो रात में एनर्जी बॉल खा रहे हैं तो सुबह में हाफ़ टी स्पून जो है वो उनके मुंह में डाल दें, उनके मिल्क में डाल दें, उनको दे दें। और जनाब, ये मैंने सेव कर ली। अच्छा, एयर टाइट बॉटल में सेव होना बहुत ज़रूरी है। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मेरे पास पहले से बना हुआ था, जब वो ख़त्म हुआ है तो फिर। और आपने ये इस तरह से अपनी लाइफ में शामिल कर लेना है और अपने बच्चों की लाइफ में शामिल कर देनी है ये चीज़ें कि फ़ॉरएवर, मतलब हमेशा के लिए। आपने बर्गर छोड़ देने हैं, पिज़्ज़े छोड़ देने हैं, सब कुछ छोड़ देना है, पर इसको नहीं छोड़ना, बस। सो दैट्स इट, ये व्लॉग यहीं तक था। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू कमेंट इट, आल्सो लाइक एंड शेयर इट विद योर फैमिली फ्रेंड्स। और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सर्दियों से भरे हुए दिसंबर का एक और व्लॉग जल्द ही आएगा इंशाल्लाह। टिल नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइल। बाय।